अभी सुबह 5:30 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, लेट्स स्टार्ट द कार्डियो। एम्प्टी स्टोमक या खाली पेट एक्सरसाइज करने से क्या हमारा ज़्यादा फैट लॉस होगा? लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर भाई खाली पेट हमें किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या हमें जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करना चाहिए या फिर भाई सिर्फ कार्डियो ही करना चाहिए? अगर सिर्फ कार्डियो ही करना है तो फिर भाई किस तरह का कार्डियो करना है? लो इंटेंसिटी वाला कार्डियो करना है या फिर भाई हाई इंटेंसिटी वाला कार्डियो करना है? अगर हम खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं या फिर कार्डियो करते हैं तो क्या हमारा मसल लॉस हो जाएगा? तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 6 से 8 घंटा सो के उठने के बाद हमारे बॉडी में कोई भी एक्सेस कैलोरीज या फ्यूल नहीं होता है, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे बॉडी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। एक होता है भाई मसल ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज स्टोर्ड हुआ है मसल में आज ग्लाइकोजन, या फिर भाई स्टोर्ड फैट। अगर हमारा बॉडी मसल ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली हमारा मसल लॉस होगा, लेकिन वहीं पे अगर स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो हमारा ज़्यादा फैट लॉस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा जो बॉडी है वो मसल को ब्रेक करके हमको एनर्जी दें या फिर भाई स्टोर्ड फैट को ब्रेक करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करें? सिंपल है। पहली बात, अगर आप कोई भी इस तरह का एक्टिविटी करते हैं जहां पे आपको एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत पड़ती है या स्पीड की जरूरत पड़ती है, जब ज़्यादा पावर या स्पीड की जरूरत पड़ती है ना, तब बॉडी क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पर इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इंस्टेंट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारा बॉडी फैट सेल को ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि फैट सेल को ब्रेक करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है। तो इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है भाई मसल ग्लाइकोजन। इसलिए वो मसल्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ पे आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपका मसल लॉस होगा। तो इसलिए आपको कोई भी पावरफुल एक्सरसाइज या फिर स्पीड वाला एक्सरसाइज नहीं करना है अगर आप खाली पेट कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि खाली पेट जिम में ट्रेनिंग आप बिल्कुल भी ना करें। वेट ट्रेनिंग से पहले हमेशा आप प्री वर्कआउट मील लें, ताकि आपका जो मसल है ना वो लॉस ना हो। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जो कैलोरीज है वो फैट से बर्न करना है, स्टोर्ड फैट से बर्न करना है, तो यहाँ पे आपको लो इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो है भाई सिंपल वॉकिंग। अगर आप सुबह उठ के खाली पेट सिंपल वॉकिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी कैलोरीज बर्न करेंगे ना वो फैट से करेंगे। रिसर्च की मैं बात करूं तो आप खाली पेट कार्डियो कीजिए या फिर खा के कार्डियो कीजिए, नंबर ऑफ कैलोरीज जो आपका बर्न होगा ना वो सेम ही होगा। अगर आप खाली पेट 1 घंटा कार्डियो करेंगे तो भी 200 या 300 कैलोरी बर्न होगा, खा के भी करेंगे तो वो भी वही 200 या 300 कैलोरी बर्न होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वो कहाँ से बर्न हो रहा है। अगर आप खा पी के करेंगे तो जो कैलोरीज आपने बॉडी को प्रोवाइड किया है वही कैलोरी आपने बर्न किया है, स्टोर्ड फैट की तरफ बॉडी गया ही नहीं है। लेकिन सेम चीज अगर आप खाली पेट करेंगे ना तो स्टोर्ड फैट को बर्न करके बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो हम तो भाई वही कर रहे हैं, खाली पेट कार्डियो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा फैट लॉस क्यों नहीं हो रहा? देखो भाई, फैट लॉस करने के लिए खाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट ही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ अगर आप एम्प्टी स्टोमक कार्डियो करेंगे, लो इंटेंसिटी वाला कार्डियो करेंगे, तो जितना भी एक्सेस कैलोरी आप बर्न करेंगे ना वो आप स्टोर्ड फैट से ही बर्न करेंगे और आपका मसल लॉस भी नहीं होगा। मैं पर्सनली हमेशा एम्प्टी स्टोमक कार्डियो सुबह करता हूँ, वो चाहे जब मैं मसल गेन कर रहा हूँ चाहे मैं फैट लॉस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के मन में कि भाई कार्डियो खाली फैट लॉस के लिए होता है। जी नहीं, इसका नाम कार्डियो इसलिए पड़ा है क्योंकि भाई दिस इज बेस्ट फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। मतलब आपका हार्ट रिलेटेड जितने भी डिजीज है उसको आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करके। अगर आपका पर्पस प्योरली फैट लॉस करना है कार्डियो करके, तो आप एम्प्टी स्टोमक में लो इंटेंसिटी कार्डियो ही करें, ठीक है? हाई इंटेंसिटी कार्डियो आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप लेटर ऑफ द डे मतलब बाद में अगर कार्डियो करते हैं तो वहां पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली पेट आप कभी भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो ना करें, वेट ट्रेनिंग ना करें, 1 घंटे से ज्यादा कार्डियो ना करें। इवन इफ अगर आप लो इंटेंसिटी कार्डियो भी कर रहे हैं ना, तो वॉकिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी आप 1 घंटे से ज्यादा टाइम ना करें।
वहाँ पे भी आपका मसल लॉस होने का चांस ज़्यादा है। और वॉकिंग करने से पहले अच्छी तरह से पानी पी के घर से निकले, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रेशन होने का चांस ज़्यादा है। अभी समर चल रहा है तो डिहाइड्रेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए आप पानी पी के ही चले, हाइड्रेट करके ही बॉडी को एम्प्टी स्टोमक आप वॉकिंग करें। अगर ये सारे चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा खासा फैट लॉस होगा और आपका मसल लॉस भी नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और भाई इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप भाइयों को पता ही है क्या करना है, लाइक करना है। अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हो तो आपको भाई सब्सक्राइब करना है। और आप भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिया है और अभी तक हमारा जो फैमिली है 11K पहुंचने वाला है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही आगे भी मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो पे।